ईमेल आईडी कोई इशू नहीं है, पहले वाले सेशन में भी डाला होगा तो भी चलेगा। हाँ चालू कर दिया मधुर। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो ए, फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो साइड में कर देता हूँ आपका चैट विंडो। अभी मेरे को चैट विंडो नहीं दिखेगा, सो 2 मिनट के लिए छोड़ दो। सो ए है यहाँ पे, ए मतलब एक डब्बा, हाँ एड्रेस नहीं बताया, सो 222 सपोज करो एड्रेस है। यहाँ पे है 10, सॉरी यार समझ गया ये, एक बार चलो लास्ट टाइम। डब्ल्यू, डब्ल्यू का रहेगा 333, यहाँ पे रहेगा बॉक्स, और ये होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ ए, सो यहाँ पे रहेगा 222, ओके करेक्ट है। देन रहेगा एस, एस का रहेगा, हाँ चलो, एस का एड्रेस रहेगा 444 एंड वो होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ डब्ल्यू, सो 333, राइट। तो ये हो गया हमारा टॉप से लेके बॉटम तक हमने बना लिया। ओके गुड, वो सारी चीजें यहीं पे लिखी है, मैंने कुछ भी हाथ से नहीं लिखा है। सबसे पहले ए दिख रहा है, तो एक तो आपको पता है, एक मतलब क्या, ये ठीक है, तो कलर में चेंज कर देता हूँ। ए मतलब क्या है, ये वाला याद रखना, ठीक है। सो ए लिखा हो तो डायरेक्टली उसके अंदर की वैल्यू आती है, मतलब क्या आएगा 10, राइट। अगर आप एड्रेस ऑफ करोगे तो एड्रेस ऑफ मतलब ये एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ का मीनिंग रहेगा ये वाला एड्रेस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे एड्रेस क्या है 222। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या है, डब्ल्यू में अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू में एड्रेस ऑफ ए है, मतलब ही डब्ल्यू डायरेक्टली लिखा है तो मतलब ये दैट इज 222, राइट। देन उसके बाद एड्रेस ऑफ डब्ल्यू अगर लिखते हो तो मतलब क्या है, ये वाला एड्रेस दैट इज 333, खुद का एड्रेस। देन उसके बाद अगर आपने क्या लिखा है स्टार डब्ल्यू, तो स्टार डब्ल्यू का मीनिंग याद रखना कि डायरेक्टली वो क्या करता है, वो एड्रेस पे जंप करता है इंटरनल, और उसके वैल्यू पे जाता है, तो कुछ इस तरीके से मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे आएगा 10, मतलब उस एड्रेस पे क्या है 10 है तो 10 आएगा, राइट। देन उसके बाद है हमारा एस, तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले एस, एस मतलब उसके अंदर की वैल्यू, एस के अंदर की वैल्यू क्या है 333, 333 मतलब ही क्या है एड्रेस ऑफ डब्ल्यू है वो, अगर अच्छे से देखोगे तो वो उसी का मीनिंग क्या है एड्रेस ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का एड्रेस है। सेकंड अगर आप लगाते हो एक स्टार, एक स्टार लगाते हो वो तो जंप करता है, वो किस तरीके से जंप करेगा, वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा और इस एड्रेस की वैल्यू पे जंप करेगा, मतलब भी वो 222 आएगा, जो कि किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है। अगर अच्छे से देखोगे तो 222 किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, सो दैट इज नथिंग बट ए का एड्रेस। तो आपको समझा स्टार एस का मीनिंग क्या हो गया, स्टार एस का मीनिंग है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू, 33 के ऊपर जो वैल्यू है 33 के ऊपर वो 222 है, दैट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए। देन लास्ट है स्टार स्टार एस, स्टार स्टार एस का मीनिंग क्या है, स्टार स्टार एस का मीनिंग है आपका स्टार स्टार एस मतलब यहाँ से 333 से वैल्यू 222 और 22 की वैल्यू दैट इज नथिंग बट 10, एक्चुअली 10। तो स्टार स्टार एस का मीनिंग होता है एक्चुअल 10 वैल्यू। अभी समझे, वैसे एक बार मैंने एक्सप्लेन किया, अभी कोई प्रॉब्लम? यस रुचिका मैम। अरे स्टारिस, स्टारिस फिर से, ओके कोई कोई इशू नहीं है, फिर से एक बार कर लेंगे, कोई नहीं, वेट। ओके थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके ना सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। मैं फिर से ना उसको रिमूव कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, तो याते रिमूव करते हैं, बस यहाँ तक मैं रिमूव करता हूँ, कलर चेंज करते हैं, और यहाँ से ध्यान दो, पूरा नहीं करने वाला इस बार, हाँ इस बार सिर्फ स्टार स्टार एस, स्टार एस, स्टार स्टार एस को अपन करेंगे, ठीक है, तो उससे अपन फोकस कर पाएंगे, बिकॉज वहीं पे अड़ रही है अपनी गाड़ी, बाकी तो सब सही है बट यहीं पे अड़ रही है। यहाँ पे इसके अंदर क्या है 333, तो सिंपली याद बताओ मेरे को कि एस मतलब क्या प्रिंट होगा, चलो बताओ एस मतलब क्या प्रिंट होता है। एस मतलब है एड्रेस ऑफ डब्ल्यू, एस मतलब क्या है, देखो अगर एस प्रिंट करोगे तो क्या रहेगा एड्रेस ऑफ डब्ल्यू, तो दैट इज नथिंग बट 333, राइट। देन उसके बाद अगर आप स्टार एस लगाते हो मतलब क्या होता है एस के अंदर की जो वैल्यू है उसके एड्रेस की वैल्यू पे वो जंप करता है, मतलब ये 333 के अंदर की वैल्यू क्या है 222, जो कि क्या है एड्रेस ऑफ ए है यार, एड्रेस ऑफ ए। देन अगर आप 2 स्टार लगाते हो, कितने स्टार लगाते हो 2 स्टार और एस, तो क्या होता है
वो फर्स्ट टाइम वो उस एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस के एड्रेस पे जाता है और लास्टली एक लास्ट जंप लेता है, दैट इज नथिंग बट अ वैल्यू। तो हमें डबल स्टार पे मिलता है 10। हाँ, डब्ल्यू की वैल्यू 222 है, सही है, गलत नहीं है। देख, आप ही देखो ना, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 222, यहीं पे तो लिखा है, ये देखो, ये वाले में खुद ही तो बोल रहा है कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो एड्रेस ऑफ ए है। पॉइंटर का काम ही वही है, वो एज अ वैल्यू दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर का काम ही, कंसेप्ट ही वही है। कोड रन करूं एक बार, बिल्कुल, इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा रन देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, दैन फिर रिमूव कर। तो रन करने के लिए डाला है, आप कितना टाइम लगेगा, रुक चल 2 मिनट। आ गया। तो देखो यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ मैं, कहाँ रखू, चलो इधर। तो देखो ए मतलब ए का आया, ठीक है, देन उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, तो ये एड्रेस ऑफ ए है, देन एड्रेस ऑफ डब्ल्यू में भी एड्रेस ऑफ ए है, देन एड्रेस ऑफ डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू का एड्रेस है, देन उसके बाद स्टार डब्ल्यू अगर करता है वो, तो उसको मिलता है 10। अगर वो एस करता है मतलब क्या है, वो डब्ल्यू का एड्रेस है, यू कैन सी ये दोनों डब्ल्यू के एड्रेस है, राइट, मतलब एस के अंदर भी डब्ल्यू का एड्रेस है, यही पे तो दिख रहा है, एस के अंदर जो है डब्ल्यू का एड्रेस। स्टार एस मतलब क्या है, स्टार एस मतलब ए का एड्रेस है, देखो यहाँ पे ये जो है वो ए का एड्रेस है, तो यू कैन सी ये दोनों भी ए के एड्रेस है, और ये वाला भी जो है वो ए का एड्रेस है, ठीक है। देन उसके बाद होता है स्टार स्टार ए, तो स्टार स्टार ए क्या है, दैट इज नथिंग बट द लास्ट 10, ये बराबर वैसा ही है, समझा। पॉइंटर का कंसेप्ट बहुत इजी तो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विदाउट इसके डेटा स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ सकते, अगर आपको सॉरी पॉइंटर ही नहीं समझा तो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ सकते, एल्गोरिदम वगैरह तो दूर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ सकते। पॉइंटर समझा, पॉइंटर। हाँ इजी है, कंफ्यूजिंग, राइट, करेक्ट है यार, क्या कर सकते, इजी भी है, कंफ्यूजिंग भी है। जब इसका डेटा स्ट्रक्चर वाला आता है ना, तब और भी कंफ्यूजिंग लगना चालू होता है, बिकॉज उस पे एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे तो भी फिक्स है, फिक्स होने पे भी आपको 2 या 3 बार बताना पड़ा मेरे को, वहां पे तो थोड़े थोड़े देर के बाद अल्गोरिदम चेंज होता है, तो वो उसकी मेमोरीज ना चेंज होती रहती है रैपिडली। ओके, कोई इशू नहीं है। तो चलो ये समझा है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, फिर से मैं पॉइंटर का कंसेप्ट में थोड़ा सा आऊंगा आपको दिखाने के लिए कि पॉइंटर का कंसेप्ट कैसा होता है, हालांकि वो अभी मतलब इतना भी नहीं है, आपको ये कंसेप्ट पता है तो भी चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गया पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। अब ना इसके बाद पॉइंटर टू पॉइंटर और पॉइंटर भी आता है, ठीक है, बट वो आपको नॉर्मली इतने तक ही लेवल तक जाता है, बट उसमें क्या रहेगा, स्टार 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 रहेगा और कोई वेरिएबल का नाम रहेगा, तो ये क्या काम करेगा, पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर ही है, मतलब बाप के बाप का बाप है ये, ठीक है। तो ऐसा वाले करके आप कितने भी पॉइंटर्स वगैरह बना सकते हो, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो नहीं जा रहा हूँ ना, उतना दूर नहीं जा रहा, अब वो समझ गया ना कंसेप्ट की कैसे जंपिंग हो रहा है, बस फिर वैसे ही हो सकते हैं। हाँ जी, उसको हम दादाजी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर भी होता है, ठीक है। अभी चलते हैं मेन टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट एरेज। कौन सा टॉपिक, एरे। एरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो व्हाट इज एरे, क्या है एरे, किसी को कुछ पता है। व्हाट इज एरे, चलो जल्दी बताओ एरे, फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। collection of similar data type or types or elements, collect a collection of similar type of elements, collection of similar type of data type, collection of similar data types। ओके गुड, सही है। कहाँ से इतना ज्ञान प्राप्त किया आप लोगों ने, चलो सही है।
कोई गलत वलत नहीं है, सभी सभी सही है, आप लोग सभी बहुत बुद्धिमान जीव हो आप लोग, ठीक है। सो ये जैसे एक वेरिएबल था ना, एक वेरिएबल मतलब एक बॉक्स समझो, क्या समझो, एक बॉक्स या फिर एक क्या बोलते हैं अलमारी में एक होता है ना ड्रॉवर, तो ये एक छोटा सा ड्रॉवर है। अब समझो कि ये ना इतना बड़ा ड्रॉवर है, मतलब ये एक अलमारी है और उस अलमारी में छोटे छोटे ड्रॉवर्स है, ठीक है। ये क्या है, ये छोटे छोटे ड्रॉवर्स है, तो उसी को बोला जाता है एरे। ये सभी जो है ना, ये जो ड्रॉवर्स बना रहा हूँ, इसी को बोला जाता है एरे। अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली है, ये ऐसा ही होता है एरे, बट अगर आप किताबों में देखोगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। ओके, करेक्ट है। अब कैसा होता है कि हमें एरे का यूज क्यों आया, एरे क्यों ही चाहिए। सो कैसा है, हमें एक ही डेटा नहीं रखना है, डेटा बहुत ज्यादा फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैसा होगा कि अगर मेरा डेटा सपोज 100 ऑफ एंट्रीज मारना है, मेरे को 100 ऑफ डेटा रखना है, तो मेरे को 100 ऑफ वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा। बट अगर मेरे को वेरिएबल बनाना है तो उनके नाम याद रखना भी मेरा ही काम है। मतलब अगर मैं बना दूं वेरिएबल्स तो ABCDEFG और ऐसा करके कितने सारे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर 100 वेरिएबल बनाना है, एक या दो है तो मैं याद भी रख सकता हूँ उसको, बट अगर 100 वेरिएबल्स की बात करोगे ना तो वहां पे याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, एरे का कंसेप्ट यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे याद रखना की जरूरत नहीं होती, सभी को क्या होता है, खुद के इंडेक्सेस होते हैं। गुड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक अलमारी होती है, सभी के घर में होती है, दैट इज नथिंग बट किचन में होती है ना, कि बहुत सारे डब्बे रखे रहते हैं। तो वो डब्बे में रखा है, तो मम्मी ने बोला जा बेटा, जाके एक डब्बे में से क्या लेके आ जा, चावल लेके आ जा, एक एक गिलास भर चावल लेके आ जा, ठीक है। तो आपने बोले ठीक है, बट वो रखा कहाँ पे, तो मम्मी ने बोली अरे एक ही तो अलमारी है यार, एक ही तो अलमारी है यार अपने घर पे, और उस अलमारी में कुछ क्या है, रोज है। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, ये रोज है और ये सिंगल कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे। तो ये सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज। वो मम्मी ने बोली ठीक है, जा जाके लेके आ जा। मैं बोला मम्मी मैं इतना ही होशियार होता तो मैं आपको पूछा थोड़ी होता कि कहाँ पे रखा है करके। तो मम्मी ने बोली ये तो बात तूने सही बोला आज इतने दिनों बाद, कि तू होशियार तो नहीं है। तो मैं बोला हाँ बता दे बेटा, बता दे मेरी माँ कहाँ रखा है। तो मम्मी ने बोला वो उसके ना थर्ड रो में है, थर्ड रो में। तो आप क्या करोगे, एक तो नीचे से काउंट करोगे, एक तो ऊपर से। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि नीचे से काउंट करना, तो मैं किया 1 2 3। मम्मी ने भले ही बोली थर्ड, बट मम्मी ने बोली कि यार काउंट एक से मत करना, मैंने जो रो है ना वो जीरो से रखे, कहाँ से रखे, जीरो। तो ओके मम्मी, 0 1 2 3, थर्ड रो में बोला था, मतलब मम्मी ने कौन से वाले रो की बात की थी, इस वाले की। तो ऐसा मैंने जीरो से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज हमारे जो एरे होते हैं, जिन लोगों ने एरे पढ़े उनको पता है कि एरे का जो काउंट होता है, काउंट जीरो से स्टार्ट होता है। सभी लोग 1 से काउंट करते हैं, पर प्रोग्रामेटिकली एरे का जो काउंट है वो जीरो से काउंट होता है। सर क्यों होता है वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट जीरो से काउंट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो 0 1 2 एंड 3। ओके, तो जीरो इंडेक्स होता है, और यहाँ पे ये जो है जीरोथ रो है एंड जीरोथ कॉलम, मतलब यहाँ पे एक ही कॉलम है। पर ड्रॉ अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना, तो बुक में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके आपको दिखेगा, दैट इज आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगा, वर्टिकली आपको नहीं दिखेगा वो। ओके, सो ओके, और उसके अंदर आपको ऐसे डब्बे या फिर आपको लाइन करके दिखाया जाएगा कि यार ये देखो, ये है आपका ये, ठीक है, कि ये हो गया आपका एरे। और फिर इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, 0 1 2 3 4। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, बस वो जो लिखा मतलब दिखाया है उन्होंने, वो हॉरिजॉन्टली दिखाया और मैंने वो एक्यूरेट करेक्ट वे में दिखाया। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एरे। और एरे का यूज क्यों होता है, सिमिलर डेटा टाइप को रखने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्म में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एरे बनाना। तो मैंने ये बता दिया। उसके बाद और भी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे इसका इन सभी वेरिएबल्स का ना एड्रेस रहेगा, और इनको जो मेमोरी मिलती है ना वो भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती है। कैसी मिलती है, कंटिन्यूअस। मतलब सपोज अगर ये जो जीरो है उसको अगर एड्रेस मिला है 224342, 3 3 6 1, ठीक है, 7 डिजिट का, तो सेकेंड वाले इंडेक्स को क्या एड्रेस मिलेगा, कोई बता सकता है। ये इन टाइप का वेरिएबल। सो इन टाइप का मैंने एक एरे बनाया, सपोज 1 2 3 4 5 6 इसका। तो बताओ सेकंड वाले को क्या एड्रेस मिलेगा। वेदी सेज, वेदी ने बोला 2 2 2
4 3 4 2 2 कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है. ओके, सो ये मिलेगा 2 2. तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं 2 2 4 3 4 2 2, उनका आंसर गलत है. क्या है? गलत. अम्मा बाई गलत. यस गलत है ये एड्रेस. ऐसा क्यों? तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा गलत क्यों बोला मैंने. बिकॉज ना एक एक 2 5. यस, मयूरेश सेज 2 5, प्रवीण सेज 2 5, करेक्ट है. 3 5. चेतन ने कहा 33 कहाँ चले गए? 33 35 कहाँ चले गए? सो ये लोग क्यों करेक्ट है? बिकॉज 25 क्यों करेक्ट है? बिकॉज एक जो वेरिएबल होता है ना हमारा इन टाइप का, है ना, एक, हाँ गुड, एक जो वेरिएबल है ना इन टाइप का, वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है. मतलब ये जो एक जीरो इंडेक्स है वो भी एक इन टाइप का है ना, और इन टाइप कंज्यूम करता है 4 बाइट. और ये जो सिंगल डब्बा होता है वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? हमारा 1 बाइट की. तो ये जो एड्रेस है वो 1 बाइट का है. तो 21 गया, 22 गया, 23 गया और 24, ये पूरा गया जीरो इंडेक्स के लिए. सो उसके बाद का जो आएगा वो किसके लिए जाएगा? 1 इंडेक्स के लिए. मतलब ही हमारा ये कंटिन्यूस मेमोरी है. अगर आप मैं प्रिंट कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि अरे ये देखो 22 21 है, देन 25 है और ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे? यस, ये कंटिन्यूस मेमोरी है बिकॉज वो 4 4 एक जो इंडेक्स होता है वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी को कंज्यूम करता है. ओके, सो दैट इज गुड. गुड, आपको पता है, याद है. खुशी मिली मेरे को, मेरे दिल को सुकून मिला. ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा एरे बनाना. बहुत होगी मस्ती. एरे बनाने के बहुत सारे स्टाइल्स है, कुछ वैलिड है कुछ इनवैलिड है. तो पूरे पूरे वे देखते हैं, टाइप्स देखते हैं. सबसे पहला टाइप है ट्रेडिशनल स्टाइल. तो आप लिख लो नॉर्मल. ये हो गया मेरा नॉर्मल सा वेरिएबल. अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको एरे में, तो आप लगा दो उसके पीछे सबस्क्रिप्ट, या फिर गावरानी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है चौकन डब्बा या फिर स्क्वायर ब्रैकेट. सेकेंड, उसके बाद आप क्या कर लो, उसमें साइज वाइज मत दो, उसमें फिर आप डाल दो जितने आपको वैल्यूज डालनी है ये सारी. जब भी वैल्यूज एक से ज्यादा होती है हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस, और सेपरेटर के लिए यूज करते हैं कॉमास. मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज अगर आपको डालनी है तो आप यूज करोगे कर्ली ब्रेसेस, और वैल्यूज को सेपरेटाइज करने के लिए आप कॉमा यूज करोगे. ओके, आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो, बस आपको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए. सो %d एंड कॉमा करके आप क्या कर सकते हो, उस ए को, वो ए की कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो. सपोज अगर मुझे 41 प्रिंट करना है, तो वो कौन से इंडेक्स पे है थोड़ा बताओ. जिनको पता है वो बताओ, जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान दो. 41 प्रिंट करना है. ओके, मतलब बहुत सारे जनों को पता है. ओके गुड. और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देखो, ये जो होता है ना, ये जो फर्स्ट है वो जीरो इंडेक्स होता है. देन उसके बाद 1 इंडेक्स, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन काउंटिंग बताया था. जीरो इंडेक्स पे 1 है, और सॉरी 2 है. 1 इंडेक्स पे 5 है, 2 इंडेक्स पे 6 है, 3 इंडेक्स पे 41 है, और 4 इंडेक्स पे 6 है. एंड सेम चीज 5th इंडेक्स पे 6 है. अगर मुझे 41 चाहिए, कितना चाहिए? 41. तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 लिखने से मेरा 41 आ जाएगा. राइट और इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट. यू कैन सी 41. अगर मुझे पूरा का पूरा एरे प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और पूरे इंडेक्सेस को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा. सपोज 0 1 2 एंड वैसे ही करके 4 एंड 5. राइट, तो ये हो गया, मैंने पूरी वैल्यूज को क्या कर दिया? प्रिंट. बट अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कोड जो है वो बढ़ गया. इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को. यू कैन सी आपका आउटपुट तो आया, आपका पूरा डेटा तो प्रिंट हुआ है, बट इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग लूप्स. किसका यूज करके? लूप का यूज करके. तो यहाँ पे मैं लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप. सर क्यों? बिकॉज मेरे को स्टार्टिंग लिमिट भी पता है और एंडिंग लिमिट भी पता है. फॉर लूप हम तभी यूज करते हैं जब हमें स्टार्टिंग लिमिट एंड एंडिंग लिमिट पता होती है. मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. यस, स्टार्टिंग लिमिट एंड एंडिंग लिमिट पता होती है. तो यस, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज हम सी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले होता है, देन फिर आप यूज करो उसको, इनिशियलाइज वगैरह करो. तो यहाँ पे मैंने आई यूज किया था फॉर लूप को चलाने के लिए. सो आई को स्टार्ट करो 0 से. सर 0 से क्यों? अगर क्वेश्चन होगा तो हमारा जो एरे है
वो स्टार्ट होता है 0 से और मुझे 0 इंडेक्स ही चाहिए। अब यहाँ पे लूप क्यों यूज करें, बिकॉज यहाँ पे सभी कोड अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज जो चेंजेबल है वो है इंडेक्सेस, बाकी कुछ भी चीज चेंजेबल नहीं है। यू कैन सी पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है, बस मेरे इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं। तो इतने बार लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल है हमारे पास आई, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी होती रहती है। कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस एरे का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेस देन हम क्या रखेंगे 6। क्यों सर ऐसा, बिकॉज एरे का इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो साइज जो होता है वो लेस देन होता है, राइट। तो 5 है उसका लास्ट इंडेक्स, सो दैट्स व्हाई मैंने लेस देन रखा, लेस देन 6। देन एक एक से स्टेप साइज बढ़ाना है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे i प्लस प्लस, दैट इज द स्टेप साइज। फिर उसके बाद इस 0 को हटा के अगर आप i डाल दोगे तो हो जाएगा। क्यों सर ऐसा, बिकॉज i की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फॉर लूप की वजह से एक 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 करके इंक्रीमेंट होगी और आपको सेम आउटपुट देखने मिलेगा। सो आई एम रनिंग द प्रोग्राम एंड यू गेट द एड्रेस, द आंसर्स। यू कैन सी सेम मिला है, कोई भी इशू नहीं है। चलो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि हम क्या करना है, हम चेक करते हैं हमारा कि हम, मैंने बोला था एड्रेस जो होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी होता है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करो, सपोज चलो एड्रेस कर लेते हैं। तो एड्रेस इक्वल्स टू एंड वैल्यू इक्वल्स टू, ओके, एड्रेस इक्वल्स टू एंड वैल्यू इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लेता हूँ। सो एड्रेस ऑफ आई, दैट इज नथिंग बट इंडेक्स। सो यहाँ पे पहले एड्रेस प्रिंट होगा इस जगह पे, और ये वाला जो है उसका वैल्यूज वो इस जगह पे प्रिंट होगा। सेव करते सर, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं लगाया, कोई इशू नहीं है, कि हमें पता है एक ही लाइन ऑफ कोड रहा तो वहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाया तो भी चलता, नहीं लगाया तो भी चलता। तो यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा कंपाइल एंड रन, एंड यू कैन सी ये सभी एड्रेसेस देखो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। 28 के बाद 32 करेक्ट है, 32 के बाद 4 अगर ऐड करोगे तो 36, 36 के बाद 4 ऐड करोगे तो 40, 40 के बाद 4 ऐड करोगे तो 44, 44 के बाद 4 ऐड करोगे तो 48। So you can see the continuous memory location is allocated for the array. Array को हमने क्या किया, continuous memory addresses दिए different indexes को। सो ये हो गया हमारा एरे का फर्स्ट टाइप। आप क्या करोगे, आप एरे डिक्लेयर करोगे, साइज नहीं बताओगे, वैल्यूज के अप्रोप्रिएट जितनी वैल्यूज आप डालोगे उसके अप्रोप्रिएट साइज डिसाइड हो जाएगा। सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप में होता है कि आप साइज भी डिफाइन करोगे और वैल्यूज भी आप ही डालोगे। मतलब मैं ही अंडे दूंगा और मैं ही उसके लिए ब्रेड भी दूंगा, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 वंस मोर। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 85। तो ये क्या हो गया, मैंने ही साइज दिया और मैंने ही उसके अंदर क्या डाला, वैल्यूज। तो ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप भी चलेगा जहाँ पे आप साइज भी मेंशन करोगे और उसकी वैल्यूज भी आप मेंशन करोगे। यू कैन सी एड्रेस में फिर से एक बार कर रहा हूँ एंड आपको ये वाला डेटा आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा। यू कैन सी मेमोरी एड्रेसेस अभी भी वही मिली है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंजेबल आपको फॉर्म मिलेगा। कभी कभी चेंजेबल फॉर्म मिलेगा, आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है या फिर ज्यादा प्रोसेस चल रहा है तो आपको मेमोरी भी चेंजेस होते हुए दिखेंगे। थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप ऐसा है कि आप ना ये मत डालो, आप बस बता दो कि कितना आप एरे बनाना चाहते हो तो वो चलेगा, ठीक है। देन आप क्या करो, आप फिर बाद में डाल देना उसके अंदर, है ना। मतलब आप पहले बना लो एरे कितने साइज चाहिए, बाद में आप उसके अंदर वैल्यू डालते रहना जब भी आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू यूजर से लेके डाल देते, यहाँ पे फिर से मैं आई को यूज कर रहा हूँ बिकॉज वो कैसा लूप कंप्लीट होने के बाद आई की आई वैसे भी अनयूज हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे फिर से रीयूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे कर रहा हूँ लेस देन 6, और यहाँ पे मेरे को 2 स्टेटमेंट डालना है इसलिए कर्ली ब्रेसेस में डाल लेता हूँ पहले। एंड देन हमारा इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट, स्टेप साइज एक का ही चाहिए तो इंक्रीमेंट रखूंगा। यहाँ पे यूजर से मांगना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इंटर वैल्यू, ऐसा करके वो मांगते रहेगा। ओके, अगले वाले से क्या करते रहेगा, डेटा मांगते रहेगा, राइट। यूजर से डेटा लेना है तो हम यूज करते हैं scanf एंड डबल कोट्स %d कॉमा एड्रेस ऑफ, किसी में भी तो रखना पड़ेगा, तो कहाँ रखने वाले, हम एरे के अंदर रखने वाले, और यहाँ पे पास कर देंगे आई, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई की बिकॉज फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू रहेंगी 0, तो 0th इंडेक्स पे एड्रेस जाके, मतलब जो भी नंबर रहेगा वो 0th इंडेक्स पे जाके सेव होगा।
देन 1 जब आएगा तो 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, ऐसे लेस देन 6 मतलब ये 5 इंडेक्स तक वो डेटा स्टोर करेगा, राइट। सेव करते एंड हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। क्या हो गया, गलती, कोई बात नहीं, इंसान सही होती है। एंड यू कैन सी हम 5 डेटा हम यूजर से मांगेंगे और प्रिंट कराएंगे। यू कैन सी वो पहला मांग रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 थी क्या, हाँ 6 मतलब 5th इंडेक्स। एंड यू कैन सी वो सारा प्रिंट हुआ है। आपको इंडेक्सेस भी प्रिंट करना है उसके बाजू में तो आप करवा सकते हो, आई मतलब इंडेक्स है तो यहाँ पे ले सकते हो ए ब्रैकेट ब्रैकेट और उसके अंदर आप प्रिंट करा सकते हो आई की वैल्यू। तो यहाँ पे पहले आई प्रिंट करा लो, सो आई कॉमा कि आई पहले टाइम में 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी चाहते हो इंटर वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, %d डाल दो और यहाँ पे कॉमा करके आई लिख दो। तो उसको पता चलते रहेगा कि कौन सा, मतलब यूजर को भी पता चलता रहेगा कि कौन सा मांग रहा है वो, कौन से इंडेक्स का। एक देखो हमने ऐसे लिखा तो कैसे लिखा है, इंटर वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोज 10, फिर ए ऑफ 1 पूछ रहा है तो 35, आपको जितने चाहिए आप नंबर्स मतलब 6 नंबर तक डाल सकते, जितने चाहे नहीं 6 मतलब 5th इंडेक्स। ये लास्ट वाला है, सो 33 एंड यू कैन सी आपने जो भी डाला था वो आ गया। 0 इंडेक्स का एड्रेस ये है और उसकी वैल्यू ये है, वैसे ही करके 5th इंडेक्स का एड्रेस ये है और वैल्यू ये है। कुछ इस तरीके से हमने उस एरे को प्रिंट करा है। ओके सही है। देन उसके बाद है लास्ट टाइप। तो लास्ट टाइप इनलीगल है। इनलीगल मतलब वो चीज नहीं कर सकते सर। अच्छा ऐसा भी एक चीज है जो नहीं कर सकते, यस। तो वो है आप ना एरे के अंदर साइज नहीं मेंशन कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं लिख रहे हो और आप ना वैल्यू भी नहीं बता रहे हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है सर। ऐसा क्यों कि ये एम्प्टी क्यों नहीं रख सकते? सबसे पहला वाले टाइप में तो आपने उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं था पर वो चलता है। यस वो इसलिए चलता है बिकॉज आप उसके बाद वैल्यूज बताते हो। क्या बताते हो? वैल्यूज। वैल्यूज बताने से वो साइज ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि उसको कितनी साइज लगेंगे। सपोज ऐसा करने से क्या होता है, साइजेस उसको पता, जैसे मैंने 3 वैल्यूज डाली तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, ए ऑफ 3। अगर आपने नहीं डाला तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि अरे आपको कितनी मेमोरी लगने वाली है? बिकॉज कंपाइल टाइम में ही समझ जाता है कंपाइलर को या फिर प्रोसेसर को कि यार इसको कितनी मेमोरी कंज्यूम होने वाली है। अगर आप एम्प्टी रखोगे तो वो कितनी ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, पूरी, फिर बाकी फिर प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट होगे। सो दैट्स व्हाई एम्प्टी ब्रेसेस नहीं चलते। एम्प्टी ब्रेसेस चलते हैं जब आप वैल्यूज देते हो, बट अगर आप वैल्यू भी नहीं दे रहे हो और ब्रेसेस भी एम्प्टी रखना चाहते हो तो वैसा नहीं चलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, साइज। तो ये इनलीगल है, आप ये चीज आप नहीं कर सकते हो। कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगा बिकॉज उसमें साइज नहीं है और साइज मैंडेटरी है। आप एक तो वैल्यूज देके वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा, एक तो आप मैन्युअली उसमें साइज दो। तो ये है उसका टाइप। सो एरे के 2 टाइप होते हैं। सो ये समझा? ओके मैं डायरेक्टली जंप ऑन होने वाला था तो पहले मैं पूछ लेता हूँ, ये समझा है आपको कोई इशू? 4 टाइप बताया। पहला टाइप बताया जिसमें हमने साइज नहीं मेंशन किया था बट वैल्यूज के थ्रू उसको साइज मिल गई थी। सेकंड वाला था जिसमें साइज भी मैंने ही बताया, वैल्यूज भी मैंने ही डाली। थर्ड टाइप था, सॉरी मुझे नींद आ रही है। थर्ड टाइप था क्या था रे थर्ड टाइप? थर्ड टाइप था कि मैं साइज तो बता देता हूँ पर वैल्यू जो है वो बाद में यूजर से वगैरह या फिर मैं ही मैन्युअली डाल दूंगा। एंड फोर्थ टाइप ये है कि वो इनलीगल है। सो इनलीगल मतलब आप ब्रेसेस कभी भी एम्प्टी नहीं दे सकते, उसका साइज रहेगा। ओके ये समझा इतना? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। कोई भी मतलब एरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चलेगा। आज वाली वीडियोस आज मैं अपलोड नहीं करूंगा, मैं अभी सो जाऊंगा, मेरे को सोना है। ठीक है कल मैं अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में। किसके किसके एग्जाम है? मेरा हो गया पढ़ाना क्योंकि मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, यही मैं पढ़ा रहा था। सो यही चीज है जो मैं अभी अभी तक जो बताया वो सारा यही है। किनके एग्जाम है, प्रैक्टिकल्स है, कोई है यहाँ पे? मल्टी डायमेंशनल कल वाले इसमें मतलब नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। कोई है जिसका एग्जाम है? मैं जेडीबीसी का सेशन रखने का सोचा था बट मैं एकदम कम स्टूडेंट के लिए नहीं रखूंगा, 1 या 2 स्टूडेंट के लिए तो नहीं रखूंगा बट
उनसे ज्यादा लोग रहेंगे तो मैं जेडीबीसी का सेशन रख सकता हूँ, अगर आपके कॉलेज की का है तो। चालू है एग्जाम? कैसे ले रहे? ऑनलाइन? आज तो मयूरेश आया भी था ना, इंस्टीट्यूट आया था मयूरेश पहले का। ऑनलाइन गूगल क्लासरूम में? अच्छा, ऑप्शनल वाला, टिक टिक वाला। सर डे 1 का असाइनमेंट 10 10th असाइनमेंट की थोड़ी हिंट। ओके, देख लेते हैं। दो लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछे तो उन दोनों को, ठीक है, मेरे पास 8 मिनट बचा है तो वैसे ही पहले मैं वो, एक स्टूडेंट है उसने मेरे को किया था मैसेज, तो उसका पहले ले लेता हूँ बिकॉज उसका बहुत दिनों से मैंने आंसर नहीं दिया गलती से। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे उसने हेल्प मांगा है। आप लोग भी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बता दो यार एक बार फिर से। टोटल इन मैथ एंड सब्जेक्ट, अच्छा इसका, अच्छा मतलब एक्सप्लेन करके देना है क्या सर? डेटा स्ट्रक्चर के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए सी इम्पोर्टेंट है एंड पॉइंटर इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पॉइंटर का कंसेप्ट आना चाहिए, सो आप डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हो। जो अभी मैंने जितना पढ़ा है ना वो उतना भी आता है तो आप कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर। इट्स नॉट अ टफ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज पॉइंटर पॉइंटर। असाइनमेंट पैटर्न तक ही है। हाँ, अभी मैं कल कर देता हूँ और कल आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स भी चेकआउट कर लूंगा। मेरे को वर्किंग डेज में टाइम नहीं मिलता है बट संडे को तो मैं कर ही देता हूँ। कॉपी पेस्ट दिखा तो मैं नहीं करता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुम बोलोगे सर मेरे तो आंसर ही नहीं चेक होते, तो मेरे को अगर कॉपी पेस्ट दिखा तो मैं करता ही नहीं। फिर नहीं बोलते हो आने का, सर वो दिख नहीं रहा आपका आंसर। ठीक है, सबसे पहले वो लड़के ने पूछा था तो उसका मैं आंसर देख लेते। कौन सा? सो गया क्या वो? नीतीश, नीतीश की निशांत, निशांत, निशांत ने डे 3 का बोला था। डे 3 में कुछ तो 10th वाला या का कौन सा था, वो मैथ वैथ वाला था। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है 8 वाला ना, ये वाला है शायद, हाँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, प्लीज बताओ कि क्या क्वेश्चन है, क्या समझा नहीं है आपको। या फिर आप चैट पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अभी तो कम लोग बचे ना तो आप दोनों कर सकते हो। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, हाँ ठीक है, एडमिशन प्रोसेस का है। फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नीचे का क्राइटेरिया है उसको वो सेटिस्फाइड करता है तो ही होना चाहिए, तो ही होना चाहिए ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहले तो है मैथ्स का मार्क्स जो है वो 65 के ऊपर होना चाहिए, 65 या फिर 65 के ऊपर। फिजिक्स का जो मार्क है वो 55 से ऊपर होना चाहिए एंड मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री वो भी 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये है तो वो क्या कर सकता है, और इन तीनों का टोटल, राइट, ये तीनों के ऊपर भी होना चाहिए और इन तीनों का टोटल मिला के 180 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तभी जाके ये पहला वाला होगा, अदरवाइज सेकंड है। हाँ, जिनको जिनका पता है कि वो कर सकता है वो जा सकता है, बिकॉज मैं सिर्फ अभी आंसर आंसर वाला है पढ़ाना हो चुका है। ओके, जिनको क्वेश्चन का करना है वो रुक सकते हैं। यस, 180। तो 180 मतलब इनका तीनों का टोटल, इनके मतलब इंडिविजुअली ये पास होने चाहिए इन सभी सब्जेक्ट में, और उनका जो टोटल है वो 180 के ऊपर होना चाहिए, 180 या फिर 180 के ऊपर। सेकंड जो है टोटल इन मैथ एंड सब्जेक्ट्स। अब कैसा है, मैथ में अगर सपोज उसने 100 मार लिया और बाकी में उसने क्या कर लिया, इसमें 10 जमा लिया और इसमें 30 जमा लिया, तो भी अगर उसका टोटल 40 या फिर 140 या फिर सॉरी 140 या फिर 140 के अबाव है तो भी वो पास है, वो भी वो कैटेगरी में होना चाहिए। ये वाला समझा? मतलब मैथ्स और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब रिमेनिंग क्या बच गए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
इसमें कुल मिला के अगर इसमें मैथ्स में उसने 100 मार दिया और बाकी रिमेनिंग इसमें क्या मार दिया, इसमें सपोज 10 मार दिया, इसमें उसने 30 मार दिया, तो भी तो 40 हो गया ना दोनों सब्जेक्ट मिला के, राइट। और इधर तो 100 मारा है उसने, तो वो भी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करता है, तो वो भी पास रहेगा 140 अगर बनता है तो। निशांत समझा? लूप क्यों लगाना है? लूप नहीं लगाना है, ये लूप के ऊपर नहीं है, ये इफ एल की कंडीशन है, इफ एल्स की कंडीशन है। नेस्टेड इफ एल्स लगेगा और बहुत खतरनाक वाला नेस्टेड इफ एल्स लगेगा। आउटर कंडीशन रहेंगे, देन इनर कंडीशन और इनर। लूप्स की जरूरत ही नहीं है कि वन अटेम्प्ट में यूजर डेटा डालेगा और उसका आउटपुट आ जाएगा। लूप तब लगाते हैं जब वो बार बार चेकिंग होता है, तो आपको तो यहाँ पे एक ही यूजर का करना है ना, एक से ज्यादा यूजर होता है तो फिर आपको लूप लगाना पड़ता है, यहाँ पे लूप की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है निशान। नेक्स्ट कौन था? मयूरेश का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है मयूरेश एक मिनट पॉज करते हैं बिकॉज वो लड़की को मैंने पॉज करने लगाया था। सो वेदई, वेदी का डे 1 का असाइनमेंट नंबर 10। ओके वेदई देख लेते हैं। देन मयूरेश का क्या है? मयूरेश का डे 5 का क्वेश्चन 10। ओके ठीक है। डे 1 का क्या बोला था उसने? 10 क्वेश्चन 10 क्या था? क्वेश्चन 10 9 10 क्या है? इनपुट सेकेंड्स एंड एक्सट्रैक्ट द आउटपुट। अच्छा इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए नहीं यार, इंटर्नशिप के लिए नहीं पूछते, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो होगा, अब पूरा नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो डीएस करके ही जाना है, विदाउट डीएस आपको मतलब प्रॉब्लम जाएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर सी पे बहुत मोस्ट ऑफ होते हैं, सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर पे। तो अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो ये प्रिपेयर करके जाना है, और कोई बड़ी लैंग्वेज जावा या फिर पाइथन वगैरह। ओके तो वेदी ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, उसमें कैसा है ये पूरे ना सेकेंड्स है, सेकेंड्स होते हैं ना, जैसे आर होता है, मिनट होता है, और लास्ट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है सेकेंड्स, उसके नीचे भी होता है, बट ये है सेकेंड्स। इसको ना आपको आवर्स मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सिंपल है, इसको आप क्या करो डिवाइड मारो सेकेंड से। अब ये चीज कैसे सर, मेरे को कैसे पता चलेगा कि 1 आवर में सेकेंड कितने? तो ये तो मेरे को भी नहीं पता, तो क्या करोगे आप गूगल का सहारा लो, गूगल को पूछो कि भाई 1 आवर में कितने सेकेंड। सो 1 आवर सेकेंड कितने सेकेंड्स होते हैं, तो वो आपको बता देगा कि कितने 3600, तो आपको आवर्स मिल जाएगा। ओके एंड अगर आपको आवर्स मिल गया, हाँ तो सेकंड्स है ना, तो एक आवर का इतना सेकंड होता है, मतलब एक घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड है, तो आप क्या कर दो डिवाइड मार दो इससे इसको, तो आपको आवर्स दिख जाएंगे। कहा गया आपको आवर्स मिल जाएगा, देन आवर्स मिल गया तो वो 7 आवर्स इक्वल टू जितना भी सेकंड है उसको आप कैलकुलेट करके उसमें से इसमें से माइनस कर दो। सेम चीज है, अगर आपको वो इसका वाला पता है ना, ये वाला